चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज आज हम लोग 3B पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3B का भाग आज 7 चल रहा है और चैप्टर का नाम आप तो द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 3B में हम लोग चलाएं। तो क्वेश्चन नंबर आज हम लोग पार्ट भी 7 और क्वेश्चन नंबर भी हम 7 से ही देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का 1, क्वेश्चन नंबर 7 का 1, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 क्या कर, अगर आपके पास बुक होगा तो आप निकाल लीजिए। क्या क्या क्वेश्चन नंबर आपको हम दिखा नहीं सकते हैं, नहीं है तो शांति से जो बोलते हैं उसको सुनना है। कहता है मूल ज्ञात ना करके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, मूल ज्ञात ना करके समीकरण के मूलों की प्राकृतिक बताना है। आपको मूल भी नहीं ज्ञात करना है, आपको मूल भी ज्ञात नहीं करना है और मूलों की प्राकृतिक बताना है। किसका? द्विघात समीकरण का या समीकरण का। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मूल भी नहीं निकालिए, मूल भी नहीं निकालिए और मूलों की प्राकृतिक बताइए। तो बोलेंगे सर प्रश्न नंबर 7 के 1 में प्रश्न है 5x², उसके बाद -4x + 2 बराबर, ये द्विघात समीकरण है। और ये द्विघात समीकरण ऐसे दे करके बाबू आपको बोल रहा है कि मूल ज्ञात नहीं करिए और मूलों की प्राकृतिक बताइए। तो बोलेंगे सबसे पहले तो सर ए मान लेंगे, ए कितना दिया हुआ है 5, उसके बाद बी मानिए, बी कितना है -4, उसके बाद सी बताइए 2। हम मान लिए ए बी सी। अब हम लगाएंगे फार्मूला विवेचक का, d बराबर b² - 4ac। तो b कितना है बाबू -4 के स्क्वायर -4a का मान 5, c का मान 2। अब बताइए -4 का स्क्वायर करेंगे तो, और यहाँ 5 को अब 20 दूनी घटाएंगे तो -16 में से 40 गया तो माइनस। अब बताइए कि अगर विवेचक का मान माइनस में चला है, 0 से छोटा हो तो क्या होगा? वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या लिखना है? वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या लिख देंगे? वास्तविक मूल नहीं होगा। बात आए समझ में? अगर आपको द्विघात समीकरण दे दे और बोले मूल भी नहीं ज्ञात कीजिए और मूलों की प्राकृतिक बताइए कि वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, सामान्य है या सामान्य नहीं है, तो हम बोलेंगे सबसे पहले ए बी सी रख लिए। हम विवेचक का फार्मूला लगाएं तो विवेचक -24 आ गया, मतलब 0 से छोटा आ गया। तो बोलेंगे अगर 0 से छोटा आ गया सर वास्तविक मूल नहीं है, मतलब मूल वास्तविक नहीं है या कोई वास्तविक नहीं है। हम ऐसे कई प्रश्न कई तरह से लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर वाला प्रश्न क्या कह रहा है? 6z² 6z - 3z प्लस बराबर, मूल भी नहीं निकालना है और क्या बताना है? मूलों की प्राकृतिक। तो कहेंगे सर ए का मान हो जी तो 6 और बी के मान और सी के मान 5। हाँ फिर से देखो बाबू, ये ए है, ये बी है, ये सी है और हमसे पूछा गया मूलों की प्राकृतिक। तो विवेचक के फार्मूला लगाइए, b² - 4ac, बी का मान -3 और स्क्वायर है तो -4a का मान और सी का मान 5। तो -3 का स्क्वायर 9, यहाँ 6 चको 24 पचे 120। अब बताइए घटेगा तो कितना आएगा? -100। क्या 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है? तब क्या है? 0 से, और 0 से छोटा रहता है तो क्या बोलते हैं? हाँ, वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है। एक बार अटैच हो जाएगा, देखो तो नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 4y²
4y और बराबर 1। इसको बताना, ये भी द्विघात है, हम इसको इधर लेके चल आए तो 4y स्क्वायर माइनस 1 बराबर a का मान, अब b का मान, b कहाँ है जी? b किसको बोलते हैं? x के गुणांक को ने भी बोलते हैं। हम x है कहीं या y है खाली? नहीं, तो 0 हो जाएगा। c दिया हुआ है -1 आपको, ये c है, ये a है, राम b है ही नहीं है b इसमें? नहीं है, क्योंकि ये कौन समीकरण है? शुद्ध द्विघात समीकरण है। कौन समीकरण? शुद्ध द्विघात समीकरण में b 0 होता है। अब हम d का फॉर्मूला लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस, तो b तो 0 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4a का मान, 4c का मान -1, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ गुना करेंगे तो 4 चौको +16 हो जाएगा ना बाबू, क्योंकि -4 +4 तो -16, अब फिर एक के साथ गुना करेंगे तो +16 हो जाएगा। यहाँ पे 16, बताइए क्या होगा? 16 आ गया। 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 से बराबर है? 0 से बड़ा है, तो बोलेंगे तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, और असामान्य होगा, असामान्य हो जाएगा। दिक्कत कोई यहाँ तक? ये तीनों प्रश्न समझ में आ गया? इस टाइप के रहेगा, अगर मिटा भी देंगे तो आपसे बन जाएगा, से बोलो है या किसी का दिक्कत कैलकुलेशन में? तो चलिए इसको हम मिटा ही देते हैं। चलिए अब हमें बताना है आपको कौन सा प्रश्न? चौथा नंबर का, नंबर ऑफ 4। बोलिए, आप लोग खुद प्रश्न बोलिए। -2y स्क्वायर है ना जी? अच्छा, हम दूसरा पढ़िए। 4/3x स्क्वायर, 4/3x स्क्वायर माइनस प्लस 3/4 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बताना है मूलों की प्राकृतिक, तो कहेंगे सर a बराबर लिख दीजिए 4/3, b बराबर लिख दीजिए -2 और c बराबर लिख दीजिए 3/4। अब मूलों की प्राकृतिक पूछा तो d का फार्मूला लगाइए, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है बाबू? -2 का स्क्वायर माइनस 4a के मान 4/3 और c के मान, यहाँ देखिए तो इसी कट गया, ही नहीं कट गया। अब -2 का स्क्वायर किए तो +4, इधर कितना बचा? -4, तो -4 और +4 का हो गया 0। तब मूल क्या लिखेंगे? ये तो वास्तविक हुए किया, और क्या हुआ? बराबर लिखा था रे, समान, वास्तविक और सामान्य हो गया। मूल जो हुआ जब 0 आ जाए बाबू, तो हम कल सीखे थे कि जब 0 आ जाए तो बोलेंगे कि मूल जो है वास्तविक और समान होगा। 0 से बड़ा चलाए तो बोलेंगे मूल वास्तविक तो होगा ही होगा, लेकिन असामान्य हो जाएगा, और 0 से छोटा हो जाए तो बोलेंगे कि कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। अब प्रश्न हम 2 की बात करते हैं, 5 वाला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू? a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस aby बराबर b स्क्वायर, a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए इसमें। बोलेंगे ठीक है, हम a का मान लिखेंगे बाबू। a का मान कितना है? a स्क्वायर, a का मान ही न होगा, फिर b का मान b का मान ही होगा, और c का मान बल इधर लाएंगे तो सर माइनस हो जाएगा, -b स्क्वायर बोल दे। यहाँ पर आए बात समझ में आप लोग को? a के मान यह है, b के मान y का आगे वाला हो गया, और c का मान इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो c का मान -b स्क्वायर बोले। बात है समझ में? आए सबके? नहीं समझ में आ रहे? अरे y स्क्वायर के आगे वाला के हम a बोलते हैं, और y को आगे वाला के b बोलते हैं, तो y स्क्वायर के आगे a है तो a स्क्वायर लिख दिए, b का मान देखिए हो गया, और इधर c का मान हम b स्क्वायर नहीं लिखेंगे, इसको हम इधर लाएंगे पहले, तो -b स्क्वायर हो जाएगा।
और इधर 0 बच जाएगा। अब बताएंगे डी का फार्मूला लगाएंगे हम, बी स्क्वायर माइनस, तो बी कितना है, ए बी के क्या कर दे होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान ए स्क्वायर और सी का मान माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए गुना करेंगे तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ गुना करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर ना होगा, ऐसे गुना करेंगे तो यहाँ गुना क्या समझ में आया, प्लस 4 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो सकता है। तो ये देखिए दोनों एक जाति के है कि ना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्योंकि एक वही कुछ नहीं तो आई 4 को यही चीज तो जाते जाते जुड़ता है ना जोड़ में जी। तो 5 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो बोलेंगे सर कि मूल तो वास्तविक होवे करेगा, मूल तो वास्तविक होवे करेगा, लेकिन साथ साथ और क्या होगा, असामान्य हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। आया बात समझ में सबके, बोलो हाँ चाहे जल्दी, छठा वाला बना दे है ने। तो चलिए छठा वाला क्या कह रहा है सर, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर, तो ए का मान कितना है बाबू, अब बी के मान और सी के मान 1, ठीक है। पूछे तो धीरे धीरे आराम से बोलते रहना है, और नहीं तो क्या होगा नींद आवे लगेगा, शांति से खाली सुनते रहिएगा तो ठीक है। माइंड को एक जगह पे एकत्रित रखने के लिए बोलना जरूरी होता है, नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, नींद आवे लगेगा, चाहे आलसी लगेगा। तो इसलिए धीरे धीरे बोलना है और ध्यान देना है बुक ऊपर भी, कि अगर हम बुक पे नहीं ध्यान देंगे तो क्या होगा कि मन भटक जाएगा, इधर उधर के बातें याद सोचा बन लेगा, उतार लेंगे आराम से। अगर कोई बना के ला के दे तो खाए में और अपने से बना के खाने में दोनों में बड़ी फ़र्क होता है। अगर अपने से जार खोल के खाएगा तो बहुत मज़ा आएगा, स्वादिष्ट लगता है, और दूसर को एकदम छान छीछ कोर के भी ला के देगा नहीं तैयो और में 4 को कमी निकाल देगा, होता है नहीं। तो वही काम होता है, जब अपने से बनाइएगा तब दिक्कत पता लगता है। तो इसलिए नींद तभी आएगा जब आप यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित नहीं है। अब हमको मूलों की प्राकृतिक बोला मूल भी नहीं निकालिए, मूलों की प्राकृतिक निकाल दीजिए। तो बोलेंगे देखिए डी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है बाबू -6, इसको क्या करे स्क्वायर माइनस है तो उसके बाद 4, उसके बाद ए है ये, ए का मान 9 और सी का मान 1, -6 का स्क्वायर कितना 36, और यहाँ गुना करेंगे तो 9 चको 36 में से 36 गया, ये क्या हो गया बोलिए, हाँ वास्तविक और सर सामान्य हो गया, वास्तविक और, क्योंकि 0 के जब बराबर आता है तो मूल को हम वास्तविक और क्या कहते हैं, सामान्य कहते हैं। देखिए 3 प्रकार के मैथ यहाँ पे 3 6 मैथ हम लोग बता दिए अभी ठीक है। ये बताइए कि अगर हम मिटा देंगे तो इसको दोबारा बना लीजिएगा, ठीक है। तो मिटा देते हैं, किसी का दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, मतलब 6 प्रश्न कहीं एग्जाम में दिख जाएगा तो क्या होगा कि छोड़ देगा, छोड़े की जगह तोड़ देना है नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 7 है ना जी, चलिए 7 वाला बोलिए, बोलो √2x स्क्वायर, उसके बाद माइनस, उसके बाद माइनस अंडर रूट बराबर
0। इसको क्या बताना है? मूलों की प्राकृतिक बताना है, बिना मूल ज्ञात किए हुए। तब बोलेंगे सर ए का मान लिखिए पहले। ए के मान 2, बी के मान -1 बाबू, बी का मान -1, सी का मान -2 रूट खाली होगा ना। अब हम मूलों की प्राकृतिक निकाल रहे हैं तो विवेचक का फार्मूला लगा b² - 4ac। b कितना है? -1 का स्क्वायर कर देंगे -4a का मान √2, c का मान -√2 हो जाएगा। अब बताइए सर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना करो, देखो 4 है तो 4 और यहाँ गुना करें √2 और √2 तो कितना होगा? -2। अबर में गुना करें तो कितना हो जाएगा? +8 है ना। देखो 4 था तो 4 लिख दिए, √2 और √2 गुना है तो -2 आएगा ना जी। अब यहाँ 4 दूनी +8 जोड़ेंगे तो 9। क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक और असमान। असमान क्यों हुआ? क्या हुआ? क्योंकि 0 से बड़ा है तो असामान्य हो गया। चलिए हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बोलिए आप लोग प्रश्न। 5y², 5y उसके बाद +12y, उसके बाद -9 बराबर a के मान 5 और b के मान और c के मान -9 है ना। अब बताइए मूलों की प्राकृतिक निकालना है तो फार्मूला b²। अब बताइए b का मान, तब 12 के क्या कर दिया जाए? -4a के मान और c का मान। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? और बताइए इधर गुना कीजिए 5 चौको, अब 20 नवा 180। लेकिन ध्यान रखिए दो जगह जब माइनस और माइनस गुना होता है तो प्लस जोड़ दिए तो देखिए 0 और 4 4 है ना। 8 और 4 12 के 2 और 1 1 2 1 3 324 हुआ तो क्या होगा? मूल क्या होगा? वास्तविक और असामान्य हो जाएगा। असामान्य हो जाएगा, वास्तविक और असमान। असमान समान लिख देते ना, असमान। 0 से जैसा ही बड़ा आ जाए विवेचक के मान तो बोलते हैं मूल वास्तविक तो होवे करेगा लेकिन साथ साथ में क्या होगा? असामान्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे, चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं, उसके बाद उसको मिटा दिया जाएगा। तब तक देखे तो रहेगा, जरा नहीं बुझा रहा। 9 वाला बोलिए। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है। 9a², उसके बाद b² ओकर बाद x² माइनस, हाँ 48abcdx। ठीक है, तो बुतरू ने ABCD पढ़ा दिया मैंने के। चलो आगे क्या दिया है? प्लस 64c² d² और बराबर, एरो भी क्या बताना है? मूलों की प्राकृतिक। तो हमरा a के मान बताइए क्या है? 9a² b²। बताइए b के मान -48abcd, ओकर बाद c के मान 64c² d²। ठीक है, अब देखिए मूलों की प्रकृति के लिए विवेचक b² माइनस, तो b कितना है? -48abcd के होल स्क्वायर माइनस 4a के मान 9a² b² और गुने c के मान 64c²
डी स्क्वायर हो गया। अब बताओ बाबू, माइनस हम 48 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले कौन स्टूडेंट और सही बताता है आंसर? बताओ। मार दिया मोबाइल से रे, हैं? तो हाथ पे कर दिया तो नहीं करके बताओ। लड़की में सबसे पहले कौन बताता है? 24 अच्छा, अभी तक अलग अलग आंसर आ गए। चलो बताओ, तुम लोग कंफ्यूजन ठीक डाल दिया। जल्दी बताओ, सबसे पहले कौन बताता है? अरे 48 गुना 48 करना है सबसे तेजी। 2304 देख लो और करते रहो। 2304। अब इसको करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 9 चको 36 और 36 गुने 64 करेंगे तो ये गुना कीजिए। 9 चको 36 और 36 गुने 64, तब क्या होगा? बोलिए जल्दी। चलिए 23,0 और इस सब का गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर। देखिए दोनों समान हो गया, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0, है ना जी? अरे भाई ये समान है ये समान है तो घटेगा नहीं, ये कटेगा, कुछ होगा नहीं, 0। तो क्या होगा? मूल वास्तविक और क्या और सामान्य हो जाएगा। वास्तविक और सामान्य हो जाएगा। चलिए 10 वाला इधर बना देते हैं। बोलिए 10 वाला। 64x स्क्वायर 64x स्क्वायर माइनस 112x माइनस 112x, उसके बाद प्लस 49 प्लस अब बराबर में, तो a के मान कितना होता है? 64। अब b के मान माइनस 112 है बउआ, और c के मान 49। तो बताइए d के फार्मूला लगाइएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है? माइनस 112 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 64, c का मान बताइए। माइनस 112 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? चलिए कैलकुलेशन फास्ट में बताइए कोई ना कोई। उसको चालू किया था जी? हाँ लगा कि चल रहा है आज, तो कहीं किसी को बोले है ये नहीं। 12,544 12,500 और इसको गुना करेंगे तो 9 गुने 64 गुने 49, नहीं 4 गुने 64 गुने 49। कितना हो गया? बात आ रहा ना समझ में? मतलब तेईस 04 देखिए नहीं 2304 का तो होगा। अरे 2304 जब करेंगे तो 64 गुने 9 गुने 4 ऐसा आ जाता है 2304। यहाँ 64 गुने 49 और 4 है।
12 64, फिर से एक बार दोनों को मिला लो गुना, मिला लो गुना फास्ट में। 12,500 एकदम सही है। तो 12,544 में से 12,544 चल गया तो क्या बच गया जी? तब क्या होगा? मूल वास्तविक और असामान्य हो जाएगा। सामान्य जी, वास्तविक और सामान्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे यही पूछा गया था कि बिना मूल निकाले आपको बताना है कि द्विघात समीकरण के मूलों का प्राकृतिक क्या होगा। तो आप क्या इस प्रकार से निकालेंगे, जैसे हम 7 में लगभग 10 प्रश्नों को आपको हम हल करके दिखा दिए हैं। तो अगर कभी आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि इस प्रश्न के मूलों की प्राकृतिक क्या होगा, तो हम लोग को बताना है कि मूलों के प्राकृतिक के आंसर 3 गो में देते हैं, वास्तविक, सामान्य, वास्तविक असामान्य और या तो वास्तविक नहीं होता है। ये 3 रूप में हम इसके आंसर दे पाते हैं। किसी को दिक्कत यहाँ तक के तो बोलिए। हेलो जी, बोलिए। नहीं, वहीं से देगा। कहाँ पे हैं, कौन बोल रहा है? तो उसका आईडी कार्ड दीजिए ना, उसमें सब लिखा हुआ कौन कौन सा बुक है ना। उसी से सब पूछ लीजिए, हम क्लास में है, आईडी कार्ड से देख लीजिए उसमें क्या क्या है। याद हम लोग को थोड़ा रहता है। अब हम लोग आ रहे हैं प्रश्न नंबर 8 के बनाने के लिए। शुरू कर रहे हैं 8। 7 में किसी की दिक्कत? 8 में क्या कर रहा है? यदि मूल वास्तविक है तब, यदि मूल वास्तविक हो तो द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया कि अगर मूल वास्तविक है तब द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात करना है। और पहला दे दिया कि सर 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर में 0। ये ना बाबू बोला गया है, यहाँ यही है, ठीक है। 4x स्क्वायर अलग अलग किताब में नया नया छपता है तो अंक बदल देता है कभी कभी। 4x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। अगर मूल लगे कि वास्तविक है तब मूल निकालिए, और लगे कि मूल वास्तविक नहीं है तो नहीं निकालिए, ठीक है। तो नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि सर ए इसमें कितना है 4, बी कितना है 20 में है 0, सी कितना है माइनस। तो हम मूल वास्तविक है कि नहीं है, कौन फार्मूला से जांच करेंगे? डी निकालना होगा उसके लिए। तो डी का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस, तो बी का मान माइनस 4a का मान 4 और सी का मान गुना किए तो प्लस 4 चको 16, 16 144 जोड़ दिए तो 100। ये मूल का हो गया वास्तविक और असमान। मूल तो वास्तविक है ही है। तब क्या निकालना है आपको? मूल निकालना है। जब पता लग जाए कि मूल वास्तविक है तब क्या निकालना है? मूल। तो देखिए कैसे निकलता है मूल। यहाँ नीचे नहीं लिख रहे, यहाँ पे लिख देते, कोई दिक्कत? तो मूल का फार्मूला लगाना है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2। अच्छा डी का है लिख दिए, तो भाई डी के बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। अगर हम वहां पे लिखते थे क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर उस जगह पर डी लिख दे तो क्या दिक्कत है? का हल भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम डी इसको हल करके लाए तो 144 आया।
तो ये डी का मान कितना है 144 है, तो डायरेक्ट हमें 144 रख देंगे, कैलकुलेशन हमको कम करना पड़ेगा। तो अब बताइए सर बी कितना है, यहाँ बी है ये नहीं है, तो बी 0 हो गया, प्लस माइनस डी कितना है बाबू 144, अब बटा 2a, ए के मान 4। अब 0 माइनस 0 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 0 रह दें, चलो माइनस 0 रह देते हैं अभी, प्लस माइनस 144 का वर्गमूल 12 होगा ना जी। अब 4 दूनी, अब क्या कीजिए एक बार देखिए, -0 प्लस 12 बटा 8, और एक बार -0 माइनस 12 बटा 8। अब बताइए 0 और 12 जोड़ेंगे तो क्या होगा 12, और एक इसको घटाएंगे तो -12 बटा 8, काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया, 4 दूनी 8 और 4 तिया, कहने का मतलब 3 बटा 2 और -3 बटा 2, ये मूल निकल के आया ना बाबू। अब देखो कि बाबू ये मूल दोनों आया निकल के, क्योंकि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण में क्या मूल होता है 2 गो, क्या ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, एगो प्लस और माइनस बहुत का फर्क है, तो बोलेंगे सर देखिए मूल वास्तविक तो है लेकिन असामान्य भी है, असामान्य हम यहीं से पता लग गया था कि मूल वास्तविक होगा कि असामान्य होगा, तो असामान्य भी आ गया। बताए समझ में, तो इस टाइप का रहेगा, प्रश्न मिटाने के बाद बन जाएगा, से बताइए हमको अब बोलो तो नहीं सर पीछे, मतलब बन जाएगा ना, मिटा देने, मतलब ऐसा नहीं कि फिर बाद में मिटा भी दे सर बन भी नहीं रहा है, ऐसा नहीं ना होगा। ऐसे तो इस टाइप का भी एक ही को देखें, लगभग एरा में कितना देखना है जी 17 को देखेंगे इस टाइप से बना के, तो ऐसा तो ना है कि 17 को में एकदम नहीं समझ में आएगा, नहीं समझे तो 3-4 को हम समझ जाएंगे, लेकिन बताएंगे हम पूरे, ठीक है। चलिए बताइए बाबू आप लोग, बी के बताना है ना, बी का प्रश्न बोलिए, ए स्क्वायर अब पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अब बराबर, ये भी देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण है, इसमें भी बी नहीं है, तो ए का मान ए स्क्वायर पी स्क्वायर है ना, उसके बाद बी तो इसमें है नहीं, बी 0 मान दी, ठीक है। और सी कितना है माइनस क्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो एक से यहाँ तो है नहीं दोबारा। तो अब यहाँ पे देखिए डी का फार्मूला लगाएं तो बी स्क्वायर माइनस अब बराबर 0 का है इसमें, बी का मान 0 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, और गुने सी का मान माइनस क्यू, गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बाबू, माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू, और जोड़ेंगे तो 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू, क्या चीज क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर लिखो, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया क्लियर। अब बताइए 0 से बड़ा है कि छोटा, तो क्या बोलेंगे कि सर जो भी मूल आएगा वो तो वास्तविक होवे करेगा, और साथ साथ में क्या होगा, और क्या होगा असमान होगा, तब अगर मूल निकल सकता है, कब नहीं निकल सकता है, हाँ जब वास्तविक हो तो मूल निकलेगा, वास्तविक नहीं हो तो मूल नहीं निकलेगा। तो मूल का फार्मूला लगा दे हम, क्या चीज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, तो माइनस बी का मान तो 0, तो बी 0 है तो हटा ही देते हैं बी के, डायरेक्ट हम खाली लिखते हैं प्लस माइनस डी, डी का मान ए स्क्वायर पी स्क्वायर, अच्छा 4 वाला है ना, 4 ए स्क्वायर पी स्क्वायर अब बटा 2 ए का मान
ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस माइनस, ये देखो इसका वर्गमूल निकालो, तो 4 का वर्गमूल 2 और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए और पी स्क्वायर का वर्गमूल पी और क्यू स्क्वायर का वर्गमूल, अब बटा में 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। एक बार यही चीज़ प्लस में, चाहे ए से ए काट देंगे तो नीचे को ए बचेगा, पी से पी कट गया तो नीचे को पी बचा, है ना। अब और लिखिए प्लस माइनस 2q, अब बटा, अच्छा 2 से 2 भी काट दीजिए तो 2 भी नहीं बचा, ऊपर क्या बच गया, खाली q बच गया, नीचे ए पी बच गया। तो एक बार प्लस में q बटा ए पी और एक बार माइनस में q बटा ए पी। आ गया मूल निकल करके, एक बार प्लस में आ गया, एक बार माइनस में आ गया। एक बार फिर बढ़िया से आराम से आप लोग देख लीजिए, कहीं अगर किसी का प्रॉब्लम लग रहा है तो बोलो, बोलिए जल्दी, हाँ नहीं बोलल कीजिए आप लोग, ठीक है। किसी का दिक्कत लग रहा है तो बोलिए। किसी का दिक्कत लग रहा है? बोलिए, मिटा दें? सी बताना है जी, सी बताना है, चाहे ABCD दे दे चाहे कुछ दे दे, मेथड पता बनावे के तो एकदम इजी से बनेगा। सी कितना, सी कहाँ रम चलता है जी, तो CBC हमरा लिखे ले 3 चलता है ना, 3 चलता है। 3 वाला प्रश्न क्या है, 2x + 1, देखो 2x + 1 फिर 2x - 1 है, अब बराबर में 3। तो सबसे पहले तो बोलेंगे सर ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, पहले तो उसको द्विघात समीकरण के रूप में लाते हैं। तो देखिए a + b a - b का होल स्क्वायर पे भी बना सकते हैं, और चाहें तो बाबू आप गुना भी कर सकते हो। तो गुना करें कि फार्मूला पे रख दे रहे, गुना करेंगे तो देखो इस पहला क्या जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x², ये दूसरा क्या गया तो -2x, ये पहला क्या गया तो 2x, अब ये किसको क्या गया तो माइनस, अब बराबर में 3। देखिए 4x² ये कट गया, -1 और उधर से चला है तो -3 बराबर में, तो 4x² माइनस कितना 4 बराबर में 0। a का मान कितना है 4, अब b का मान 0, c का मान, अब हमको निकालना है क्या d, पहले b² माइनस b कितना है 0 -4, a का मान और c का मान, गुना करेंगे तो 4 × 16, 16 × 64, मतलब आ गया जोड़ना के 64 गुना करके, तो क्या हो गया मूल, मूल वास्तविक होगा और असामान्य होगा, मूल वास्तविक और असामान्य। तब निकालना है क्या चाहिए हमको, मूल निकालनी है। तो मूल का फार्मूला -b + -√d/2a। तो भाई b जब 0 रहे तो b के लेके चलने नहीं है ना, प्लस माइनस d कितना है 64 बटा 2 गुने a का मान 4, अब 64 का वर्गमूल 8 और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 से 8 कट गया तो प्लस माइनस क्या बचा 1, एक बार +1 और एक बार -1 बन गया। किसी की दिक्कत तो बोलिए, आ रहा बात समझ में कि नहीं है?
कब लग, किसी का दिक्कत रहेगा तो बोलल भी करेगा। सब रंग वो छूटल जा रहा है तो ऐसे होता है, नए में बहुत चमकेगा। सब सस्ता सस्ता कपड़ा रहता है ना। सही बता रहे हैं, देख लो, देखे में देखो नया में कितना झकास लग रहा है, लग रहा है ना। और 2 दिन धोला के बाद पता चला कि सब रंग नीचे आ गया। लड़कन के कपड़ा रोज धोआ जाएगा, लड़किन के कपड़ा खाली पोछ पोछ के बहुत दिन तक के काम चलता है। सही बता रहे हैं, रंगवा गिर जाता है ना। लड़किन गई वहाँ पर ही आवे लो पढ़ ले तो पानी ले तू हल्का सा कपड़ा में रुमाल में पोछ के पोछ के चल दिया लेटाल जहाँ तहाँ। और लड़कावन के बेचारा के रोज धोआ जाता है। नहीं, लड़कन नहीं पूछता है, काय रोज धो देगी तो इसका रंग पूरा उजला हो जाएगा। देखो ये लड़की के कपड़ा है। सही बता रहे हैं, अभी टेलर के पास तुरंत हम कटा के लाए हैं जस्ट। ऐसे कपड़ा प्रतिदिन धोना चाहिए। जब तक हम लोग स्वच्छ नहीं रहेंगे दिमाग भी अच्छा से काम नहीं करेगा। स्नान प्रतिदिन करना है, चाहे ठंडा रहे चाहे गर्मी चाहे बरसात। बाकी समय का अभाव रहा तो बात अलग है, लेकिन ज़रूर करना है। और प्लस कपड़ा प्रतिदिन धोना, चाहे गंदा हुए या नहीं हो। समझ गए? गंदा हो गया तो भी धो देना, नहीं भी हुआ उसके बाद भी धो देना। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए, कितना है? 4 है जी। 8 के 4, चलिए बोलिए। 8 के 4 माइनस 2y² और प्लस y और प्लस बराबर a के मान और b के मान और c का मान। हमको पहले निकालना है d, तो b² माइनस अब b के मान 1 का स्क्वायर कर दिए है ना, 1 का स्क्वायर कर दिए। हाँ बोलिए, नाम बोलिए। अच्छा ठीक, बताइए यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा? तो 1 हो गया, c का मान 1 हो गया, a का मान तो माइनस 2 ने। अब मैं 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और यहाँ गुना के 4 दूनी प्लस 8 ने, प्लस 8 4 दूनी प्लस 8, 1 जोड़े तो 9। तब क्या होगा मूल बाबू? हाँ, वास्तविक और असामान्य हो गया। तब निकालना क्या है बाबू? मूल। तो मूल का फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। अब b का मान बोलिए कितना है? 1 है, प्लस माइनस d का मान 9 और 2a का मान -2। यहाँ माइनस प्लस माइनस इसका वर्गमूल 3, 2 दूनी माइनस 4, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो -1 + 3 अब बटा में -4, एक बार माइनस हो लेना, -3 अब बटा में -4। ये घटाएंगे तो 2 बटा -4, ये जोड़ेंगे तो -4 बटा -4, ये काटेगा तो बाबू 1 बटा -2 और ये इसको काटेंगे तो 1 खाली आ जाएगा। हो गया मूल। बोलिए, कहीं पे किसी का काटने कूटने में दिक्कत लग रहा है तो तुरंत बोलिए, बोलिए।
सुतो मत करना, स्टेपलर आज हैं धैले, समझ गया। बोलिए जल्दी, आगे बताएं, मिटा दिया जाए। आज मीटर कितना सॉफ्ट रहा है, देख रहा है आज यहाँ पे। इस समय में कपड़ा बहुत अच्छा होगा, सॉफ्ट कपड़ा होगा, ठीक है। 10 मीटर यही कपड़ा मंगा के रख ले, लोग खोजता है, और रोज काट काट के मिटारल हो जाएगा। नहीं, चलिए, हाँ कितना तक बता दिए थे? 4 तक। 5 बताना है नहीं? 5 वाला बोलिए प्रश्न। 1/4x, उसके बाद -x, उसके बाद प्लस 1 बराबर, तो a के मान 1/4 बोले चाहे 1/4 बोले, आधा इंग्लिश आधा इंग्लिश। -1 और c का मान 1। d का फार्मूला लगाएंगे तो d का फार्मूला 4ac। अब b का मान -1 का स्क्वायर -4a का मान 1/4 और c का मान 1। 4 से 4 कट गया, 1 का स्क्वायर 1 और -1 कट गया तो कहा गया, तब मूल का हो जाएगा बाबू वास्तविक और समान। तो वास्तविक और समान के जानते हैं मूल का फार्मूला, बोलिए तो। वास्तविक और समान होता है तो मूल का फार्मूला क्या होता है पता है? -b/2a और -b/2a। ऐसे भी बना सकते हैं, ओरनियन भी यही आएगा शॉर्ट में। -b/2a काहे लिख दिए सर -b/2a? तो बोलेंगे बाबू देखो यहाँ पे यदि हम -b प्लस -d लिखेंगे नहीं, अब बटा 2a, तो सर d के मान तो 0 है, तो 0 रखेंगे, फिर जोड़े ना घटाएंगे, यही ना बचेगा, बोल। तो 0 अगर यहाँ रखेंगे बाबू, फिर इसको चलो 0 रख ही देते हैं। -b का मान कितना है? -1 है, तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा, हो गया। अब प्लस माइनस यहाँ पे क्या रखे? √0, अब बटा 2, a का मान 1/4। अब देखिए 1 हो जाएगा इधर, और 0 का वर्गमूल निकाल के प्लस माइनस करेंगे तो 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, घटाओ बढ़ाओ में। अब बटा कितना बच गया? 1/2। तो 1/1 गुने 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे चला, गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2/1 मतलब 2 गो हो जाएगा 2, ठीक है। ये कैसे हुआ फिर से आंसर देखो। b का मान कितना है? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस। हम बताया जब b का मान दोनों जगह पे माइनस आ जाए तो यहाँ +1 उतार दो, प्लस माइनस। d का मान 0/2 गुने a के मान 1/4। अब देखिए एरा में 0 जोड़ी चाहे घटाई कोई फर्क पड़ेगा, ऊपर 1 न रह जाएगा। और इसको काटेंगे तो 1/2 आ गया। अब एरा तोड़ना है तो कैसे होगा? 1/1, एक मान सकते हैं नीचे 1/1, और गुण ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे चला, गुना करें कितना हो गया? 2 हो गया। तो द्विघात समीकरण है ना, तो द्विघात समीकरण के 2 गो मूल होगा। अब वास्तविक के समान है तो वही सेम हो जाएगा, अगर एक 2 है तो दूसरा का भी 2 हो जाएगा आंसर। बोलो यहाँ पे दिक्कत लग रहा है किसी को तो? अरे बोलो, जहां पे प्रॉब्लम रह रहा है पूछिए आप डायरेक्ट। और टाइम दे सोच के। क्या माइनस करें बोल? अरे वास्तविक और समान का मतलब क्या होता है कि दोनों मूल बराबर होगा, अगर ये 2 तो ये भी 2 होगा, और मूल वास्तविक और समान तब ना दोनों अलग होगा। हम अंथाई अपन मन से माइनस कर देंगे, माइनस कैलकुलेशन कैसा है? माइनस हमारा कोई नहीं है। अगर हम प्लस और माइनस करें तो 0 में चाहे प्लस जोड़े चाहे माइनस जोड़े तो ये क्या आएगा? नहीं बोले यहाँ तक किसी की दिक्कत है तो
हेलो, हाँ बोलिए। कौन बोल रहा है? तो थोड़ा देरी में बात करते हुए क्लास में है, लैब में। बोलिए, मिटा देने, कंफ्यूजन लग रहा है अभी तक? बोलो जल्दी। चलिए शांत रहिए। कहाँ तक बता दिए? 5 तक। 6 बताना है। चलिए 6 वाला प्रश्न बोलिए आप लोग। 2x स्क्वायर 6x बराबर में a का मान बोलिए कितना दिया, अब b का मान और c का मान 3। अब हम d का फार्मूला लगाएंगे तो b स्क्वायर माइनस b के मान माइनस 6 का स्क्वायर कर दें, अब माइनस 4a का मान और c का मान, अब माइनस 6 का स्क्वायर और यहाँ गुना 4 दूनी 8 8 दिया, घटा दिए तो 12 आ गया। तो क्या हुआ? मूल वास्तविक और असामान्य हो गया। अब बताइए क्या निकालना हमको? मूल निकालना है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी वाई 2a। बताइए माइनस बी का मान, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो एक बार प्लस बी लिख देते हैं 6 प्लस माइनस डी का मान 12 बटा 2a, a का मान 2। अब देखिए 6 प्लस माइनस, इसको तोड़ेंगे तो बाबू 2 रूट 3 हो जाएगा। 12 के तोड़ेंगे तो 2 रूट 3, क्योंकि 12 तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 होगा, तो 2 के जोड़ा लगा तो 2 बाहर निकाल दिया, अंदर में कौन बच गया? 3 बच गया। अब बटा में 2 दूनी 4। अभी दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो क्या बचा? 3 प्लस माइनस रूट 3, अब बटा में 4 कट गया 2 मरतबे, तो 3 प्लस रूट 3 बटा 2 और एगो 3 माइनस रूट 3 बटा 2। एगो प्लस वाला बीच वाला ले लिया, एगो माइनस वाला ले लिया। बोलिए, जहाँ पे किसी का प्रॉब्लम लगे तो तुरंत पूछना है। यहाँ तक किसी की दिक्कत? 8 कंप्लीट हो जाएगा चाहिए कम से कम। अभी बहुत टाइम है, आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। टेस्ट तो टाइम होगा तब ना जी मेरा। अभी मेरे टाइम बचले 20 मिनट, तो बहुत है अभी। कितना बता दिए? 4 है रे। 6 बता दिए हैं, 7 बताएंगे। 7 वाला प्रश्न क्या कह रहा है? 18x स्क्वायर 11x 9x और माइनस 14 बराबर 0। इसमें खड़ा कर देते हैं वो किसी को, और कर दिए तो फिर धो भी सकते हैं भी। किसको खड़ा करें? खड़ा तो लड़की से पहले हम करते हैं। खड़ा हो, सबसे पीछे से खड़ा हो, उसको खड़ा करो। आरती का नाम है? आरती नाम है ना? खड़ा हो। चलिए बताइए, इसमें हम सबसे पहले क्या करें? कस के बोलना, जो हमारे तक आवाज आ सके। बोलो जल्दी। इसमें प्रश्न कह रहा है कि मूल वास्तविक और वास्तविक हो तो मूल निकालिए। तो सबसे पहले हम कैसे हल करना शुरू करें?
ए बराबर 18 है, बी बराबर -9, सी बराबर -14। उसके बाद हाँ डी का फार्मूला बोलिए। डी का मतलब क्या होता है, डी का पूरा नाम क्या होता है? चलो ठीक है, डी का फार्मूला बताइए। b² -4ac। चलिए b का मान बताइए कितना रखे? -9 को क्या करे, क्या करे? स्क्वायर करना है। चलिए उसके बाद माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, यहाँ गुना के चाहिए। उसके बाद बताइए ए का मान कितना है, सी का मान -14। बताइए -9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? कोई नहीं बोलेगा बीच में। -9 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए +81 कि -81? +81, क्योंकि -9 गुना करेंगे तो +81। चलिए इसके बाद बताइए कि यहाँ यदि हम गुना करेंगे 4 गुना 18 गुना -14 करेंगे तो कितना आएगा? सब स्टूडेंट करके बताओ फास्ट में, जो भी पहले बता सकता है इसको गुना करके। कितना? 1000, हाँ जी, प्लस 1008, मतलब माइनस गुना हो तो प्लस ही जाएगा। जोड़ेंगे तो छोड़ दो सांद्रो साहब, चल जोड़ के तुम बताओ। छोड़ दो, तू बैठ जाओ। नेक्स्ट स्टूडेंट, चलिए बताइए जोड़ के कितना होगा? 81 + 1008 जोड़ेंगे कितना आएगा? बोलिए, इतना जोड़ना है का कॉपी किताब पर जोड़ने की बात है रे। 1008 रुपया और 81 रुपया, कितना रुपया होगा आपके पास? बोलिए। अरे 8 रुपया और 81 रुपया कितना रुपया होता है? कितना? बोलो कस के। 10,000, 10,089, 1089। ये क्या होगा? मूल वास्तविक की समान क्या समान, सिर्फ वही बताएगी क्या होगा। पूरा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मूल क्या है? मूल कस के बोलो, वास्तविक और क्यों होगा, हमको ये समझाइए। वास्तविक और असामान्य क्यों होगा? वास्तविक और असामान्य क्यों होगा? मूल 0 से बड़ा है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। नेक्स्ट स्टूडेंट खड़ा होइए। यहां से हमको मूल का फार्मूला बताइए, क्या लगाएं? फिर से बोलो। -b²। हाँ जी, -b² होता है। चलो नेक्स्ट, खड़ा होइए, बैठिए। -b√d होता है। देखो इतना लिख दिया, बुझा ही नहीं रहा, अभी तो हम 20 को मैथ लिख दिए। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट, बैठो जल्दी। नेक्स्ट बोलिए। हाँ चलो, माइनस प्लस √d। उसके बाद भी कुछ होता है क्या? कुछ नीचे में बोलेगी, मैंने नीचे कुछ हुआ है बाटा में 2a। इसीलिए कहते हैं जब बोलते हैं हम शब्द तौर पर ध्यान देवल करो कि कौन सा शब्द हम कैसे बोलते हैं। तो खाली सुने तो रहेगी बाबू, तो तुहनी का आगे चल के दिक्कत होगा। ये तुहनी हम बोलते हैं कि माइंड को यहाँ रखो, हम क्या बोल रहे हैं उसका पीछे जरूर कम से कम क्लास में दोहराओ। इसे तुहनी सीखेगा, बाद में कहीं जाएगा तो बेइज्जती हुए का नौबत नहीं आवेगा, सीख लेगा तो क्लास में। चलो बैठो। अब देखो बाबू, यहाँ देखो इतने में कितना लड़की फंस गई, -b, और यहाँ भी b माइनस में, तो क्या लिखे? +9 लिखेंगे एक ही बार हम। ऊपर प्लस और माइनस पढ़ते हैं इसको हम, √, और d का मान कितना है? 1089। अब बटा में 2a, तो a का मान 18 है। अब बोलेंगे सर 9 + माइनस 1089 का वर्गमूल कितना होता है? बोलिए। बोलिए जल्दी। $1089 का वर्गमूल कितना होगा? जल्दी कीजिए।
किसी का आंसर अभी तक नहीं आया है? तैतीस आता है। चलिए ठीक है, 33 18 दूनी 36, एक बार प्लस में एक बार 9 प्लस 33 बटा 36 और 9 माइनस 33 बटा 36। और इसमें कोई स्टूडेंट नहीं बोला, हम किसी को खड़ा कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट खड़ा होइए, बताइए कि बाबू 9 और 33 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9 और 33 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ? इतना अगर हम पहला में जाकर पूछ देंगे ना पक्का 100% बता देगा उसे। चल बोलो, 9 और 33 जोड़ेंगे, 9 और 33 42 होता है जी। अब बटा 36। अगला स्टूडेंट 9 में से 33 घटाएंगे कितना बचेगा? चलिए बैठते जाइए, बाकी बोलिए जल्दी। नेक्स्ट, इतना फास्ट 9 में से 33 गया। चलो नेक्स्ट, 9 में से 33 गया, चलो आगे। अगर यहाँ बड़का डंडा भी रख लो तो धुन देती हूँ लाख सबके, हम अभी बच गया तो नहीं। आगे चलो, कितना होगा जी? -24 होगा। बैठो साहब, बाबूजी के नाम तो रोशन कर रहे हैं, बस इतना जान ले। 12 से देखो ये कटेगा, इसका आधा 18 होता है, इसका आधा 21 होता है। 3 से कटेगा 6, इस 7 मतलब 7 बटा 6 हो गया ये। इसको काटेंगे 12 से, 12 दूनी 24, 12 ते 36, -2 बटा 3 हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हम बना लिए। खाली बाबू हाँ हाँ कहे से नहीं समझ में आता मैथ को मथना पड़ता है, मैथ को कैलकुलेशन में अंदर से जाकर के निकालना पड़ता है उसका। ठीक है, तब जाकर के आप मैथ सीख पाएंगे। खाली बैठ के देखे से कोई आज तक ना मैथ सीखा है और न ज़िंदगी में कोई सीखेगा। अगर सीखना है तो अभ्यास करना ज़रूरी है, साथ साथ पीछे रिपीट कीजिए। इसीलिए बोलते हैं कि बैठल नहीं रहिए। देखिए बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में आता है हम पूछे -9 का स्क्वायर, तो दूसरा के इंतजार मत कीजिए को बोलेगा 81, तोरा समझ में आता है तू बोले 81। ठीक है, उससे क्या होगा? कैलकुलेशन पावर दूसरा पे निर्भर नहीं रख करके अपने आप पे निर्भर होइएगा। देखिए कि आगे सर कहाँ पूछे वाला है, अच्छा ये लिखे होंगे जरूर, इसको तब तक हम गुना करके रखते हैं। तो ये तुम्हारा क्षमता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको जोड़ने के लिए तो इन्हें कि दूसरा को जोड़ के तो बताइए करेगा, तो जानिए रहे हम जोड़िए लेंगे घरे, और उससे नहीं घरे के चक्कर में आपका कैलकुलेशन कमज़ोर हो जाएगा। और फिर कमज़ोर हो जाएगा तो कोई टीचर उसको हाई नहीं ला सकता, वो तेज़ नहीं कर सकता कैलकुलेशन कोई टीचर पर निर्भर नहीं करता है, वो स्टूडेंट पे निर्भर करता है कि स्टूडेंट कितना मेहनत करता है, सबसे कैलकुलेशन उसका तेज रहेगा। तो इसलिए हमेशा उत्तेजित रहो, सीखना चाहो हमेशा कुछ ना कुछ, और कोशिश करो कि क्लास में हम कुछ भी पूछे तो उसका आंसर सबसे पहले बतावे का प्रयास करो, तभी कुछ सीख पाओगे और नया कर पाओगे। ठीक है, या सोचेगा कि यार हम काहे 81 और 1008 जोड़े जाएँ, 2008 जोड़े जाएँ, दूसरा कोई जोड़ेगा वही बतिया सुन लेंगे, समझ रहे कि हम बतिया कि जोड़ है यहाँ पर जुटवे करेगा। हम काहे अपन दिमाग खर्च करे जाए, वो खर्च कर रहा है और बतिया हम समझ लेवे करेंगे। ठीक है, वो बताइए करेगा तो हमू बोल देंगे 1089, ठीक है वो बोला होगा। लेकिन अपने से जोड़िए, हो सकता है कि आप एग्जाम में जोड़िएगा तो 1089 की जगह 1189 जुड़ जाएगा, तो अभी से रहेगा तब नहीं अभ्यास हो। तो इसलिए कोशिश कीजिए, इससे कैलकुलेशन पावर तेज होगा। पूछने का तात्पर्य मेरा यही था। इसीलिए कहते हैं क्लास में सोइए नहीं, माइंड को एकदम एक्टिव करके रखिए, एकदम फुर्तीला। सब स्टूडेंट के हाथ में बाबू तुम कितना तेज रहोगे, कितना ज़्यादा नंबर लाओगे, सब तुम पे निर्भर करता है। जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उस हिसाब से नंबर आएगा, उस हिसाब से आप तेज होंगे। और लास्ट क्वेश्चन आज के हम बता रहे हैं, बोलिए 8 के 8 बता रहे हैं, बोलिए कि 8 के 8 में Z²
प्लस 1/2z माइनस 3 बराबर 0। ए का मान कितना होगा? 1 होगा। बी के मान 1/2 और सी का मान -3। अब देखिए डी का फार्मूला b² माइनस 4ac। बी का मान 1/2 का स्क्वायर कर दे -4। ए का मान 1, सी का मान -3। 1/2 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा? बोले जल्दी। 1/4 और यहाँ गुना करेंगे तो +4 तिया। अगर हम लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4, 1 प्लस 12 तिया 36, बच्चों को 48 है ना? बच्चों को 48 है कि 49/4। डी का मान निकल गया तो मूल क्या होगा बाबू? वास्तविक और असामान्य होगा। वास्तविक और असामान्य। मूल बताइए। मूल का फार्मूला -b प्लस माइनस √DA/2a माइनस बी। अब बी का मान यहाँ कितना? 1/2 प्लस माइनस √D का मान 49/4 बटा में 2। ए का मान 1 है जी, 1 माइनस 1/2 प्लस माइनस इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7/2। 4 का वर्गमूल 2 ने, और यहाँ गुना करेंगे तो 2। इसका ऊपर वाला कैल्शियम ले लें हम एक बार, तो -1/2 प्लस माइनस, या नहीं एक बार लिख देते हैं प्लस में, एक बार माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। तो -1/2 प्लस 7/2 है ना, और एक यहाँ बटा में क्या है? 2 है, और -1/2 माइनस 7/2 और बटा में कितना है? 2 है। अब अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 -1 प्लस 7 और बटा में 2। यहाँ -1 माइनस 7 और बटा में 2 और बटा में इसका भी 2। यहाँ भिन्न के घटाव बना दिए ऊपर में, ये घटेगा तो 6/2 और बटा नीचे 2। यहाँ देखिए जुटेगा तो -8/2 बटा में ये कट जाएगा तो 3/2 और ये कटेगा तो -4/2, ये भी कट गया तो 2, मतलब 3/2 -2 हो जाएगा आंसर। बाकी कैलकुलेशन आप अपने से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ये सीखे, 2 प्रश्न सीखे, मूलों की प्राकृतिक निकालना, और यदि मूल वास्तविक हो तो हम मूल निकालना। द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हो तो हम मूल निकालना सीखे, और मूल इसी को कहते हैं हम, पिछले में इसी चीज़ को हम द्विघात सूत्र बोलते थे, है ना, द्विघात सूत्र बोलते थे। अगर जो प्रश्न 8 में छूट भी गया हमसे, पूरा 7 से आज उठाइए और 8 तक के पूरा कंप्लीट कर दीजिए एकदम, ठीक है। और समय मेरा समाप्त हुआ, लास्ट कर दो। अब रह गया तुम पे कि तू कितना मेहनत करते हो जा करके, कितना नहीं करते हो, ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। चलो ला बंद कर दिया।